जब बारात निकलेगी तो आप सोच लेना भयंकर भीड़ होगी। अगर स्त्रियों को वैराग्य आ गया ना तो आपके घर संभलने मुश्किल हो जाएंगे। आज महाशिवरात्रि है, सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज पहले तो 9:30 बजे परमार्थ में भोले की बारात निकलेगी। अब शिवरात्रि है तो बारात में ज़रूर जाऊंगी, पिछली बार मिस कर दिया था। और पहले प्रसाद वगैरह बना के चढ़ना व्रत से भगवान जी का अच्छे से स्नान करवा के फिर जाएंगे वहाँ पे। शिवरात्रि में कहा जाता है कि असली जो पूजा होती है ना, दिन में हम स्नान करा देते हैं, वो रात को होती है जप के, ध्यान करके, कीर्तन ध्यान जो भी करें ध्यान पूर्वक करें। मैं रेडी हो गई हूँ और ना अभी 9:30 बजे 10 मिनट बचे, स्कूटर पे से जाऊंगी और वहीं आपको दिखाऊंगी जाके, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। पूजा मैंने ना अभी हमारी काम वाली आएगी, वो सफाई करती है सारे में ना, और सफाई करके फिर ऐसे हमारी मम्मी कहती थी पूजा सारी हूस के ले जाते हैं। आज मैंने फूल भी चढ़ा दिए भगवान जी पे लेके आके, मैंने कहा कोई बात नहीं। और तो मैं आके पूजा करूंगी। हमारी मम्मी कहती थी कि पूजा करते ही झाड़ू पोछा लगता है ना तो सारी पूजा खराब हो जाती है। तो अभी इतने में आऊँगी तो वो आ जाएंगी, फिर आराम से बैठ के पूजा करूँगी। म्याऊं 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 म्याऊं। और कैमरा लेके नहीं जाऊँगी, वहीं सीधा दिखाऊँगी क्योंकि रास्ते में बहुत भीड़ है। इसके आगे स्कूटर ले जाना बेवकूफ़ी है। ये देखो भंडारे चल रहे हैं ना, गंदगी भी देख लेना आप, साथ के साथ सफाई भी कर रहे हैं। कुछ तो डस्टबिन है लेकिन डस्टबिन में कोई नहीं डाल रहा, बाद में सफाई करते हैं। खैर ऑनर कितनी खुश हो रही है, लेकिन गंदगी देखिए, क्योंकि लोग खाएंगे बाद में। क्या सफाई करते हैं ये लोग भंडारे वाले ही जिन्होंने लगा रखा है। और जब भी अभी जानकी झूले पे आ रही हूँ ना तो जानकी झूले के बिल्कुल जस्ट सामने एक आश्रम है। पहले सारे त्यौहार घर में मनाते थे लोग अपने ना, अच्छे से, मतलब ध्यान करके, कीर्तन करके। अब सब के सब बाहर निकलते हैं, पहले नहीं करते थे ऐसे। हमारा तो घर ही यही है तो आपको दिखा देते हैं। अच्छा हुआ मैं जानकी झूले से स्कूटर पे आई, क्योंकि जो पैदल नीलकंठ जाने वाले हैं बहुत रश है, और स्कूटर जाने वाले रास्ते में पुलिस खड़ी है, तो वहाँ पे रोक रखा है उन्होंने। तो कम से कम वो रास्ता क्लियर हुआ। यहाँ पे आके जैसे ही नीचे उतरी, 2 सांडों की लड़ाई हो रही, मतलब अच्छे वो सांडी थे, वो मतलब आदमियों को नहीं कह रही मैं, 2 सांड की लड़ाई कर रहे थे। और तो सामने भंडारा चल रहा, मतलब डर इतना लग रहा था कि आज तो काम हो गया। और आज यहाँ बैरिकेटिंग खोल रखी है। इधर अभी शांति है। जब बारात निकलेगी तो आप सोच लेना भयंकर भीड़ होगी। शाम को तो मैं नहीं आ पाऊँगी इधर, शाम को मैं कहीं और जाऊँगी। पहले दिन में अपने घर में रहूँगी, और हो सकता है शाम को कहीं भी ना जाऊँ, अपने घर में ही रहूँ। हाल चाल नमस्ते। आजकल कमेंट वमेंट नहीं कर रहा, देख नहीं रहा वीडियो है ना। यहाँ बारात पता नहीं कब निकलेगी, गेट तो खुले हैं पूरे के पूरे, और अभी बारात। हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए। आज बड़ी संख्या में लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। ये राजू मिल गया, राजू सोलंकी। ये शिवरात्रि पे जल चढ़ा के आए थे पिछली बार। राजू सोलंकी डिस्ट्रिक्ट काशी। अब चढ़ाया है जल चढ़ाया। बहुत भीड़ होगी। हाँ भीड़ जाती है, मतलब नहाऊंगा दोबारा जल संकट की दोबारा बढ़िया। तो और दिन चले जाया करो, शिवरात्रि पे क्यों जाते हो। बारात चली गई है। मेरे पास जो कार्ड आया था वो मिस प्रिंट हुई थी, उसमें 9:30 बजे का टाइम था और 7:30 बजे बारात निकाल दी थी, क्योंकि उस टाइम रश कम होता है ना, और इस वजह से जल्दी चली गई बारात। मतलब मिस प्रिंट हुआ उनसे टाइमिंग का। मैंने दीपक भैया से बोला, कह रहे दीदी चली गई 7:30 बजे। मैंने कहा टाइमिंग 9:30 बजे है, वो 9:30 बजे दिया हुआ है। साध्वी जी स्नान करने आई हैं, गंगा स्नान करने नहीं आई हैं, कर चुकी हैं। मैं तो वही, आज मेरे को जुकाम हो रखा है, नहीं तो मैं भी कर लेती, दिन में हो सकता है कर लें। आज बहुत भीड़ है घाटों पे, बहुत भीड़ है। तो मैंने देखा साध्वी जी आती डेली है गंगा स्नान करने के लिए, ज़्यादातर स्नान करके जाती हैं। ओकेजन पे तो देखा ही है, और खूब अच्छे से करती हैं डुबकी मार मार के, कई काफ़ी देर तक रहती हैं।
क्या नाम है आपका? मैं नाम भूल गई। प्रियंका और संयम। हाँ, कहाँ मिले थे आप? वहाँ सामने मिला था, हमने आपको इंस्टाग्राम में मैसेज किया था। अच्छा। अब छोटी सी बिटिया भी आ गई और देखो बेटियों से तो हमारा एक अलग कनेक्शन। क्या नाम है? देखो मैंने पेज 3 मंथ्स की है। देखो ये पिछले साल मिले थे, अब मैं तो पहचान नहीं पाती हूँ, पर ये दोनों देखते हैं मम्मी पापा। अब बेटी भी बड़ी हो जाएगी सच में। वो कन्याएं जब आती है ना बहुत अच्छी हो। नहीं थी वैसे। हाँ पिछले साल नहीं थी। लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी, हाँ। जब देखते ना कि ऋषिकेश बहुत दिन ना, तो वो आपका एंजॉय। राधा जी। और कहाँ से हैं भाई साहब? नोएडा से। अभी एक बच्चा आ रहा है, उसके लिए रुकी हुई हूँ इधर ही, नहीं तो फिर मैं चली जाती अभी तक। इसको मैंने बोला भोले की बारात में मिलेंगे, तो इसने तो अटेंड कर लिया ना। मैंने मॉर्निंग में कर ली थी, आपने 9:30 बजे बोला। हाँ मैंने मॉर्निंग में कर ली। ये हमेशा ना कि ऐसे मैसेज करता था कि आंटी आप मिलते नहीं हो, मिलते नहीं। मैंने कहा मैं आई हूँ तो मिल लो। ज़्यादातर बच्चे नीलकंठ आए हुए हैं, सब तरीके के देखते हैं हमारे चैनल में। और मिठाई दे दी है, डब्बा नहीं लेती तो फिर कहता कि अपनी बहन दिया के लिए लाया हूँ। मैं सोच रही हूँ इतने व्यू कम क्यों आ रहे हैं, बच्चे सब तो यहीं घूम रहे हैं। हमारे वाले को ऋषिकेश से ना बहुत ज़्यादा प्यार है, तो वो ऋषिकेश आते हैं तो बहुत कम होते हैं जो रेगुलर देखते हैं, फिर वो अपने जाके देखते हैं वापस। मैंने सोचा आज इसकी दुकान से ज़रा थोड़ी सी शॉपिंग कर लूँ, पर मैं कंफ्यूज बहुत हो जाती हूँ। कम से कम 10 मिनट हो गए मुझे खड़े हुए। मैंने ये लिए, नीचे की निकल सकती है तो बहुत बड़े, वैसे पहन के देखूंगी। गई ना तो मैंने बोला ना व्यू कम आ रहे हैं मुझे। आज इस तरफ आई हूँ, सब मिले, पर कह रही है मैंने चैनल देखा। आप कहाँ से? दिल्ली से? हाँ जी। कहाँ से? दिल्ली से? दिल्ली से बर्फ खाना। बर्फ खाना। ये कहाँ पे हो? ये रोशनार है? कश्मीरी गेट के पास। अच्छा, कश्मीरी गेट के। अच्छा, समझदार है, पेड़े लाया है कि आंटी खा लेंगी, और मैंने उसको निकाल के दिए ना, तब देखा बच्चे को। बच्चे ध्यान रखते हैं वैसे। ये शायद वो होता होगा ना कि भाई आ रहे हैं तो पहले से पता चल जाता है पायल पहन के। सारे ख़राब भी नहीं होते, सारे अच्छे भी नहीं होते। बाप रे, यहाँ तो डोसे भी बन रहे हैं। ये व्रत के हैं? ये सब व्रत का है भैया? ये किस चीज़ का डोसा है? हैं? मूंग की दाल का चीला। तो ये व्रत का नहीं है ना, ये वैसा होगा नॉर्मल। व्रत का अलग है। ये देखो व्रत के पापड़ भी है। ये कौन लगा रहा है? कहाँ कौन लगा रहा है? ये बालक मंडल सेवा। अच्छा, बरेली वाले लगा रहे हैं। इंजॉय लाइक लोकल। कह रहे हमारा वीडियो बना दो, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। बच्चों भी करो। कह रहा है मैंने इसे चैनल सब्सक्राइब कराया, कह रहा है मेरी वीडियो बना दो ताकि मैं इस वीडियो में लाइक कर दूं। सब्सक्राइब तो कर दिया ना, अब आ जाएगी। तुम सब भी कर देना बेटो, ठीक है? बच्चों को ना जो कावड़ करते हैं ऐसे, ताकि इनको समझदार से इन्फॉर्मेशन भी दे सके कि आप लोग जो कर रहे हो करो, लेकिन शांतिपूर्वक करो। और ये देखो, ये यहाँ हलवा मिल रहा है, उधर व्रत का मिल रहा है, ये चटनी है। राम 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 भैया। बाबा जी आ नहीं पाते ना, तो बाबा जी को वीडियो बना के दिखा देती हूँ। जब आएंगे तब आएंगे। यहाँ सब जानते हैं। हाँ, यहाँ सब जानते हैं। आज मैं इधर आई हूँ तो बाबा जी, संतोष बाबा जी को उनका कमरे की याद दिला देती हूँ। अब जब आएंगे तो अभी मैं बताऊँगी नहीं, नज़र लग जाती है, वो आ ही नहीं रहे हैं। जब मैं बताती हूँ ना जल्दी आएंगे, तो वो फिर आ ही नहीं पाते हैं। जब आएंगे सीधी उसी दिन इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इस फ्लैट से कह लो, उससे कह लो, कितनी यादें जुड़ी हुई है। बहुत यादें जुड़ी हुई हैं हमारी यहाँ से। और शायद बंद है ये, या मेरे ख्याल से हैं शायद लोग, बट सच में कितना आना जाना लगा रहता था यहाँ पे। बाबा जी को जाके फ़ोटो खींची है मैंने रूम की, वो दिखाऊंगी। ऐसा नहीं है कि हम कनेक्शन उसमें नहीं है, कनेक्ट नहीं है हमारी। ज़्यादातर कल भी बाबा जी का फ़ोन आया था, और उससे पहले भी आया था। कभी मैं करती रहती हूँ, कभी वो कर देते हैं। अब वो स्वस्थ है, पर फिर ना वो आ नहीं पाए थे क्योंकि बच्चों, उनके पोते का भी स्कूल खुल गया है। पहले ऑनलाइन क्लासेस थी तो वो यहीं से चल रहे थे लॉकडाउन में, तो पोता यहीं रहता था। अभी है कि साथ में कोई तो घर का चाहिए। भैया बैठे हैं, भैया यहाँ सब बहुत वो करते हैं मिस। हम कितना आके बैठते थे ना। हाँ, आपको तो ले लिया। राम राम लिखते हो? राम राम जी, हर हर महादेव।
भीड़ देखो। अच्छा हुआ मैं स्कूटर यहीं खड़ा करके गई अपना, आगे तो जगह ही नहीं है। ये देखो जान की झूले के पास ही भंडारा लगा लिया तो क्राउड हो गया। कितना क्राउड है ऋषिकेश में, कितना क्राउड है ये देख लो। शिवरात्रि पे सब नीलकंठ जाने वाले हैं आज तो ज़बरदस्त होने वाली है। और भंडारे यहाँ लगाए ना तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा ना, थोड़ा उस साइड लगाना चाहिए था इनको। आज दिया ने भी व्रत रखा है, ये व्रत नहीं है चढ़ती रहती है। ये इतने सारे पापड़ पुपड़ ले आई और मैंने आलू के गुटके बनाए थे, इसके लिए आलू वो करके ना ये देखो। अब अपने लिए मखाने भूने जा रहे हैं और फ़ोन पे बात करते हुए अपनी फ्रेंड से, और उसको म्यूट कर दिया है ना, ताकि वो सुने। और मैंने इसके लिए वो आलू के वो बनाए थे, वो 2 बार खा चुकी है। हाँ। है ना, अभी अपने लिए मखाने भून। मैंने सोचा था आज रखूँगी, पर जब ये रखती है तो ये व्रती नहीं होती, चढ़ती होती है। मैं खाऊंगी नहीं पर उसको चुराऊंगी। देखो माँ बनाए सबके लिए, बच्चे खाए बनाए अपने लिए। हाँ जी मैडम, मतलब मेरे लिए कुछ रखा ही नहीं। माँ करे सबके लिए और खुद खाया जाए अकेले, और मेरा कुर्ता पहन के बैठ गया क्योंकि अपने तो आ ही नहीं थे। यहाँ से टाइट था। हाँ, रेनू के पास जाऊंगी, वो पूजा रखेगी करेगी तो उसके साथ फिर हम भी कर लेंगे दोबारा से बैठ के। तो कुछ भोग के लिए बनाया, अपने लिए भी और उसके लिए भी। वैसे तो मैं बीमार हूँ पर मैंने साड़ी पहन ली है। मम्मी ने मुझे दी थी कि इसका तो गाउन सिलवा लियो, क्योंकि साड़ी नहीं पहनती थी। और फिर मैंने जिस टाइम मम्मी बीमार हुई थी ना, पहली बार गई थी यहाँ से, उस टाइम बोला था उन्होंने कि तू ना गाउन सिलवा लियो। मैंने बोला एक बार आप आके पहन लेना, 1-2 बार यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के लिए तो नहीं है। तभी तो ब्लाउज भी देखो लूज है, पहन ली। ऊपर जा रही हूँ ना पूजा में। इसने अपने पुराने फ़ोन से, मतलब मेरे पुराने फ़ोन से फ़ोटो खींची है एक्सेस को, और अब मैं कह रही है कि आपका आईफोन 14 प्रो ख़राब है। तो मतलब क्या कहना चाहती है? फोटो से खुद नहीं देख ली थी? मैं दूंगी नहीं इसको, चेंज नहीं करूंगी। मेरे को चाहिए बिजनेस में फोटो अच्छी भी नहीं आती है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतुमीशं मिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारान्द्रिसङ्काश घोरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम। अब मैं वो खीर लेके जा रही हूँ ना एक हाथ में, और मैं फ़ोन ही लेके जाऊँगी, वहाँ डिस्टर्ब नहीं करूँगी। पीछे दिया ब्लर कर रखी है फ़ोन। बहुत रश है आज, बाहर जाके दिखाऊंगी। हमारी सोसाइटी तो सुनसान है, पर वहाँ बाहर रोड पे बहुत रश है। सोनिया ने मेरे को क्लिप भेजी है, मैं वो शेयर करूँगी। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो। सोचो कि आज ये पागल हो गई है, कपड़े बदल लिए, बहुत ठंड है बाहर और कभी बीमार ना हो जाऊँ इसलिए साड़ी से सूट में आ गई। कई बार मैं बहुत कपड़े बदलती हूँ। और अभी गंगा जी जा रहे हैं, रेनू भी आ रही है। अगर वहाँ कुछ होगा प्रोग्राम तो इधर ही दिखा देंगे, अदरवाइज बहुत भीड़ है, भीड़ दिखा दूँगी आपको कितनी भीड़ हो रही है। ये दोनों इतना अच्छा कीर्तन करते थे, अब ये इसको घुमाते रहते हैं तुम दोनों। अब ये कीर्तन चल रहा है इनका। छोटा शिबू आ गया, आई आ गया। देखो ऋषिकेश की सड़कों का हाल, भांग पी के। और बाहर के हैं ये, कहाँ कोई जाए। मैं परमार्थ भी नहीं जा पाई आज, बहुत तगड़ा जाम है, बहुत तगड़ा। आठ 40 है ये, और ये आपको लग रहा है ख़त्म होगा? बिल्कुल भी नहीं। शाम होते होते ठंड बढ़ गई है ना। मैं स्पेशल थोड़ा सा आगे जा रही हूँ कि रश दिखाने के लिए। यहाँ से तो अभी ठंड की वजह से कम हो चुका है, लेकिन अभी उधर बहुत रश है।
दिन में ना अभी काफ़ी कम हो गया है जाम, पर बहुत था, बहुत। मैं वीडियो शेयर करूँगी क्योंकि लोग ना, ये देखो यहाँ पे भी वो कर रखा है पट्टी, ताकि इधर लोग अपना आके अपने स्कूटर ना खड़े करें। उधर उनके लिए आज डेथ बहुत हो रही है, पता नहीं कितनी डेथ हो रही है। देख लो रात को भी कितनी दुनिया चल रही है, और उस तरफ तो परमार्थ की तरफ बहुत ज़बरदस्त जाम है। नीलकंठ से आ रहे हैं रात को। आज मैं ना परमार्थ में गई। परमार्थ में मैंने सुबह सूट देखा था, तुमने लाइट कलर का पहना हुआ था। मैंने भगवान जी के सामने ना फ़ोटो खिंचवा ली और इस यूट्यूब पे डाल दिया। तो एक कोई स्टडी, ट्यूशन स्टडी वो कॉर्नर है, पता नहीं कौन है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। उन्होंने बोला क्या आपके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ तो वैराग्य नहीं हुआ? कुछ बोलते हैं कि आप शादी कर लो, कुछ बोलते हैं वैराग्य ले लो। तो एक बात बताओ, पहले तो अपना जीवन कब जीने दोगे? है फिर इतने में मैं पढ़ ही रही थी तो संतोष बाबा जी का फ़ोन आ गया। वो बोले कि मैंने उनको मैं वहाँ गई, हाँ मैंने उनके घर का मैं गई, मैंने वीडियो में भी दिखाया, फिर मैंने उनका अलग से वीडियो बना के कि 12 नंबर कमरे में हम आते थे। इतने में उनका कॉल आ गया मेरे पास, जितना पढ़ ही रही थी। मैंने बोला बाबा जी ऐसे बोले, तो कह रहे वैराग्य आसान है क्या? वैराग्य तो मुझे भी नहीं हुआ, अपने को कह रहे थे। कह रहे वैराग्य वो है भीड़ में रह के बिल्कुल अकेला महसूस करो। अब हम भीड़ में रहते हैं, देखो अब कोई ये बताओ है, हाँ जिस व्यक्ति ने पूछा आपको वैराग्य नहीं आया, हाँ उस ये पकड़ व्यक्ति डिब्बा को जब तुम्हारी यानी किसी और की पड़ी है, हाँ तो उसके वैराग्य का क्या? उसको हम लोग पहले अपना सोचे, पहले अपना सोचिए। भाषण हो सकता है क्वेश्चन पूछा हो, अगर स्त्रियों को वैराग्य आ गया ना तो आपके घर संभलने मुश्किल हो जाएंगे। एक स्टेट होता है जो धीरे धीरे अचीव होता है, हाँ एक ही दिन में नहीं हो जाता है। कि आज जीवन में कितना सारा दुख भरा क्षण आता है हमारे जीवन में ना, लेकिन क्या हमेशा वैराग्य हो जाता है? हमेशा नहीं, होता है, थोड़ा हाँ। होता है, हम थोड़ा संसार को और जानते हैं, फिर थोड़ा और होता है, ऐसे करके धीरे धीरे हम उस स्टेज पे पहुंचते हैं। हम चंचल होते हैं क्योंकि स्त्री का स्वभाव होता है कि चंचलता होती है हमारा, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ मतलब दूसरी तरफ जा ही नहीं रहे, ठीक है, हम उस तरीके से दिखा नहीं पा रहे, वो दिखा भी नहीं पा रहे, और हमारी अपनी यात्रा है ये बहुत पर्सनल है, पर्सनल है, हाँ। और में क्या हो सकता है कि उनसे बेहतर कोई नहीं जानता और है। चेंजेस जब होंगे ना तो वो आपको अपने आप नज़र आ जाएंगे। देखो हमारे वाले घाट पे हमेशा आपको चाहे कितना बड़ा थोड़े बहुत रश मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा शांति होगी। मतलब हमें बैठने की जगह कहीं एकांत में मिल ही जाएगी। सामने भी चल रहे हैं और इधर से भी हमें उधर रोड की साइड सर जाते हुए दिखाई दे जाएंगे। अभी इधर अंधेरा है क्योंकि यहाँ प्रोग्राम अभी शुरू होगा, शिवरात्रि का 8 बजे से होता है इनका। हाँ 8 या 10 बजे से होगा परमार्थ वालों का। आज सम्राट और मिल गया। देखो तुमको ये कहाँ रहते हो तुम बेटा? विस्थापित कॉलोनी में। विस्थापित में उधर? ऋषिकेश में। अच्छा अच्छा, 1 साल हो गया। तो आज तुम वीरभद्र नहीं गए? बहुत भीड़ थी। बहुत भीड़ है ना, पूरे ऋषिकेश में बहुत भीड़ है। आज घर में रहने का आज सपना मतलब वो कहीं देहरादून गए थे, उनका शिफ्टिंग का चल रहा है ना, तो वो कह रही भाभी जी राय वाला के इतना जबरदस्त जाम, रास्ते में देखो ना, और खुलेआम भांग बिक रही। तभी तो मैंने दिया को बताया, तो तो उसको लग गया बेचारी को भांग पी के देखूंगी। वो बच्चा है, उसको क्या पता कि भांग के क्या साइड इफेक्ट हो सकते छोटा हैं। सा लड़का था, हाँ तो वो आया मेरे पास, हाँ। तो कह रहा भैया गन्ने का जूस पिला दो। ऐसे हिल रहा, इतना छोटा सा ऐसे हिल रहा वो ना, कह रहा गन्ने का जूस पिला दो। मैं कहा हाँ पिला देता हूँ। तो कह रहा भांग मिला के देंगे क्या? अरे। वैसे ही और अपनी टली और उसको हाँ वही ना, मीठा कितना नुकसान करता है ना ये। मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन क्या करें यार, अब की बार दूर से ही देख लो। तो पीछे कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। मुझे लग रहा है रुद्राष्ट वो चल रहा है, शिव तांडव हिंदी में गा रहे हैं उसको। और अगर हमें ध्यान भी नहीं है कुछ और हो तो आप बता देना। वैसे मतलब वो लय वही है ना। और आज हम जैसे इतना दौड़ते थे भागते थे, तो मेन हमारा जो है ना वो दिखाने में मिस हो जाता था। मतलब मेरा कि भाई आज थोड़ा सा अपने रात्रि को खुद ही जागरण करूँगी, खुद ही थोड़ा सा मतलब आत्ममंथन कहते हैं ना, आत्ममंथन करेंगे।
माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। 2 भजन गाना चाहती, 2 भजन के 2 पैराग्राफ गाना चाहती थी, लेकिन क्या है थोड़ा सा गला खराब है। वो बात नहीं, शिव का है। शिव का नहीं है, मतलब स्त्रियों के जैसे ना जैसे वैराग्य की बात आई थी ना, कि वैराग्य है या फिर वैसे है। मेरे दादाजी का लिखा हो, मेरे दादाजी बहुत भजन लिखते थे। तो ऐसे ही बोल दो ना, ऐसे नहीं, मैं गा के बोलूँगी उसको, बाद में गा के बोल देना फिलहाल तो, क्योंकि वो टॉपिक है तो एक भगवान जी के ऊपर है कि भगवान की भक्ति करो। द्रौपदी जब दुष्टों ने घेर ली, तो जो सगे थे सबने आंखें फेर ली, और 5 पतियों की भी हिम्मत देख ली, तो हाथ ऊपर को उठा कहने लगी कि मेरी लाज बचा लो सांवरिया, ओढ़ के काली कांवरिया। ये भजन बड़ा अच्छे से गाया जाता है। एक और थी, ये सब मेरे दादाजी के लिखे हुए हैं, खुद के वो लिखते रहते थे भजन। फिर जब उनकी बरसी हुई ना, कितना प्यारा है। हाँ उनकी बरसी हुई तो वो किताब, मैं किताब ढूंढूंगी उनकी भजनों की है। एक थे, बोले राणा ना ऐसा काम कर, नाच गा कर मत हमें बदनाम कर, कहा मीरा ने कलेजा थाम कर, हो चुकी कुर्बान मैं घनश्याम पर, कि मुझे पार लगा दो सांवरिया, ओढ़ के काली कांवरिया। मेरी बुआ जी और सुनेंगी ना, कभी मैं अपने घर गई तो हमारे यहाँ पे कीर्तन होता है पूरी रात, मतलब शाम को सब बैठ जाते हैं, वो सुनेंगे, अगर कुछ गलत गाया होगा तो वो बताएंगी। तो ये है कि अगर किसी गुरु या किसी के संदर्भ उसमें जाते हैं, तो मतलब वैराग्य की बता रही हूँ कि मैं अभी मतलब ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है, चीज़ नहीं है। हाँ पहले हम भजन की तरह गाते थे, अब उसको समझ रहे हैं। मतलब कोई सीधे पीजी में थोड़ी जाएगा, पहले नर्सरी में 1 2 सब पढ़ना पड़ेगा ना। बाबा जी एक बात बोलते थे ना कि पूजा करनी भी जरूरी है, पर ये है कि प्रेप में ही नहीं रहो, प्रेप से थोड़ा आगे आगे बढ़ो। तो थोड़ा थोड़ा बढ़ चुके हैं और कोशिश में लगे हैं। और शादी की मेरे से बात मत करना, क्योंकि बहुत लोग करते हैं, तो मेरा थोड़ा सा एंग्री वूमेन बन जाती हूँ मैं। क्योंकि शादी सब कुछ नहीं है, कि इन्होंने पूछा है शादी सब कुछ नहीं है, वैराग्य भी नहीं है, खुद को जानना भी जरूरी है, जिसलिए आए हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बहुत भीड़ आज खुद को जानने की कोशिश। गृहस्थ में भी कई संत हुए हैं। हाँ। इसलिए आप सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप अपनी खोज में लगे हैं कि नहीं, वो सबसे महत्वपूर्ण। रामकृष्ण परमहंस, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? तो लाहिड़ी महाशय, माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव।